हम ये वाला कंपोनेंट है नकल जॉइंट, जिसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं ऑटोकैड में। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैं ये एक सेंटर लाइन बना रहा हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड से। तो हमने ऑटोकैड अपना ओपन किया, यूनिट देखी, सेट हुई हुई है, इसमें गए हम, यहाँ पे हमने एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके एक वर्टिकल लाइन बना ली। अब इसमें मैं जब स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बॉटम से। बॉटम में टी जॉइंट देखो टाइप से दिख रहा है, इसकी विड्थ कितनी है 86 की। तो सबसे पहले मैंने यही किया, मैंने इसको नीचे से हटाया, ऑफसेट किया 86 डिवाइड बाई 2, 86 के हाफ पे लेफ्ट और हाफ पे राइट साइड ऑफसेट कर दिया हमने, ये आ गया 86 का। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी हाइट कितनी दे रखी है 27, तो हमने ओ एंटर करके 27 ऊपर ऑफसेट कर दिया, ये भी हो गया। ट्रिम कमांड पे गए, नीचे से ट्रिम कर दिया हमने। 27 करने के बाद अगर आप देखोगे बीच का गैप कितने का है 56 का है, तो हमने ओ एंटर 56 डिवाइड बाई 2, 56 के हाफ पे लेफ्ट और हाफ पे राइट साइड ऑफसेट किया, और इसको टी शेप में हमने अपने में कन्वर्ट किया। ऐसे तो दिखा रखा है ये टी शेप इसका। ठीक, अब यहाँ से ऊपर से भी हमने इसको ट्रिम कर दिया, तो आप देखो टी शेप आ गया हमारा इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्या दे रखा है, कितना गैप है आप पढ़ो 41 का। अभी मैंने इनको ट्रिम नहीं किया क्योंकि इनको आगे यूज़ करूँगा। 41 पे मैंने ऑफसेट किया ऊपर इसको भी और इसको भी, दोनों तरफ कर दिया। यहाँ से इसकी गैपिंग जो है वो हमें यहाँ पता तो नहीं चल रही, अगर आप इसको ऊपर देखोगे तो यहाँ दिखा रखा है सेंटर से गैप 56 का इधर है, और यहाँ पे भी आप देखो गैप कितने का है 56 का है। तो ऑफसेट किया मैंने 56 सेंटर से आगे की तरफ, सेंटर से इधर की तरफ। यहाँ से हमने फिर क्या कर दिया ट्रिम, और इधर भी ट्रिम। यहाँ पे बीच में देखोगे तो ये बीच नीचे नहीं आ रहा, ये वाला इसके आगे नहीं जा रहा, तो इसको ऐसा कर लिया। अब इसका नेक्स्ट गैप ये कितने का है आप पढ़ो, 63 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, ओ एंटर 63 पे ऑफसेट कर दिया इसको भी और इसको भी, दोनों को। ट्रिम कमांड पे गए। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 41 की जो लाइन है ये इस सेगमेंट को छोड़ के ऊपर जा रही है, कितना जा रही है, फिर से 41 जा रही है। तो मैं अभी इस सेगमेंट को यहाँ से ट्रिम करता हूँ, ऑफसेट पे गया 41, इसको ऑफसेट कर दिया ऊपर इधर भी, और इस साइड भी ऑफसेट कर दिया हमने। यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ट्रिम कर दिया, जो कि इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा इसमें। ठीक, अब ये जो 63 वाला सेगमेंट है, इसकी यहाँ से सेंटर से लेंथ आप देखोगे तो कितनी दे रखी है 180 की। तो हमने क्या किया, ऑफसेट किया 180, सेंटर से उठा के इधर ट्रिम पे गए, ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी जा रही है 236, ओ एंटर 236 ऑफसेट कर दिया, ट्रिम कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ देखें 41 का यहाँ तक तो गैप आ गया हमारा ये। इसके बाद नेक्स्ट गैप कितने का है आप पढ़ो 27 का है। तो हमने वापस से ओ एंटर 27 ऑफसेट किया, इसको भी और इसको भी हमने इनको एक्सटेंड किया। यहाँ पे बीच में आप देखोगे तो एक लाइन आ रही है कितनी की 14 की। तो मैंने एल एंटर किया, एम टी पी एंटर किया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसके मिडिल से आ गई और स्ट्रेट लाइन खींच दी। 14 का हाफ कितना हुआ 7, 7 अप 7 डाउन हमने किया, और एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया। यहाँ से हमने इसको ट्रिम किया, ऑफसेट पे गया, इसको 5 ऑफसेट कर दिया हमने अंदर। आर्क कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और 3 पॉइंट आर्क से ये तैयार कर लिया। यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया हमने। यहाँ तक का क्लियर है, इतना बनाया। इसकी ये विड्थ आप देखोगे तो यहाँ दिखा रखा है कितनी है 86 की। तो ओ एंटर 86 डिवाइड बाई 2 ऑफसेट किया, नीचे से ट्रिम किया,
अब सेम इसके साथ यहाँ करते हैं। सो मैंने इनको मिरर कर दिया ऑर्थो को ऑन करके, क्योंकि ये तो वही चलेगा। और इसको भी मिरर कर दिया हमने। ठीक, यहाँ राइट साइड का जो गैप है कम का दे रखा है, कितना है 11 है। 11 का हाफ 5.5। अप डाउन लगाया हमने, लाइन कमांड पे गए, यहाँ से इसको टेपर पे कनेक्ट किया इधर, सेम यहाँ से टेपर पे कनेक्ट किया इसको इधर। अब ये वाली लाइनों को हमने डिलीट किया, और ट्रिम कर दिया यहाँ से। अब इसके ऊपर की हाइट कितनी है 14 ऑफसेट कर दिया हमने इसको, और 14 पे जाके क्लोज कर दिया इसको। तो अब देखो इतना शेप तैयार हो गया हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये कितने का दे रखा है आपको, पढ़ो 72। 72 का मतलब क्या होगा, 72 सर्किल का रेडियस है। सेंटर कहाँ है आप देखो, यहाँ से गैप दे रखा है कितने का 11 का। तो ये जो लाइन आ रही थी हमने इसको 11 ऑफसेट कर दिया। अब सेंटर मिडिल पॉइंट तो होगा इसका, चाहो तो आप एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके एक वर्ड हॉरिजॉन्टल एच एंटर करके एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस खींच लो इसके मिडिल से, ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं सर्कल बनाता हूँ 72 रेडियस का, अब देखो बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, यहाँ देखिएगा ध्यान से है। सो ये 72 का सर्किल नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे गैप कितने का रखा था याद है आपको, 41 का रखा था याला। ठीक है, तो यहाँ से जब सर्कल बनाएंगे तो वो पूरा 41 का इससे टच होना चाहिए, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसको एक्सटेंड कर दो। अब एक्स्ट्रा एलिमेंट को आप यहाँ से ट्रिम कर दो, ये एक्स्ट्रा बचेगा इसको डिलीट कर दो। देखो ये शेप आ गया हमारा जी। 41 का नहीं है, इसका यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये 41 यहाँ दे रखा था ना, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का गैप पूरी इस लाइन से टच होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था तो हमने टच कर दिया। ठीक, हाँ सर्कल कमांड से जाके सेंटर यहाँ दिया, ये एरर है उसमें। अब यहाँ एक्स्ट्रा लाइन को हमने ट्रिम कर दिया। यहाँ पे भी हमारा एक सर्कल आ रहा है, सेंटर तो यही होगा। आप चाहो तो सर्कल बना दो, आप चाहो तो फ्लैट कमांड लगा दो, एफ एंटर आर एंटर, जीरो जीरो पे रेडियस पे फ्लैट लगा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से पैरेलल लाइन है तो अपने आप उस तरीके से ही आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद ऊपर यहाँ पे भी फ्लैट लग रहा है, ये दिख रहा है, कितने का देना है, एफ एंटर आर एंटर 16 एंटर, छोटा नहीं है थोड़ा, यहाँ पे जाते हैं लेकिन यहाँ कम लग रहा है। मैं 32 रेडियस का फ्लैट दिया, जितने का ये है उतने का फ्लैट दिया 32 का। 32, हाँ 32 का। ठीक है, कितने का दिया ये 32 का। अब यहाँ से इसकी टोटल लेंथ दे रखी थी हमें कितनी है, यहाँ से इसका गैप कितना दे रखा है, ठीक है, लगभग लगभग देखो ठीक ही आ रहा है। जहाँ ये एंड होगा वहाँ पे हमें ये जिगजैग लाइन देनी है। अब ये जो शेप दिख रखा है आपको, ये पता है आपको किसका शेप है,
कैसे बनेगा ये? वो ऑफसेट लेना होगा तो देखो मैं आपको शेप दिखाता हूँ। अच्छा ये नट का है सर। करेक्ट, नट या बोल्ट जो होते हैं हेड स्क्वायर हेक्सागोनल शेप का है। हेक्सागोनल शेप का उसका फ्रंट व्यू बनाते थे ना। हाँ जी। फ्रंट व्यू सही है। देखो इस टाइप से आता है ये। इसमें प्रॉपर बनाने का हम ईडी में बनाते थे, अगर आपको याद हो तो, इस टाइप से। ये हाँ, ये इस टाइप से होता था। देखो ये हेक्सागन है नट, इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो, ये इस तरीके से आ रखा है। यही डिज़ाइन करना है आज हमने इसमें। ये 81 लेंथ दे दी हमने। हमें हाइट इसकी, हमें विड्थ पता है कितना है, ये 63 है। ठीक, मैंने क्या किया, POL एंटर किया, पॉलीगन, साइड्स कितनी दी 6, सेंटर यहाँ रखा, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल अंदर आई एंटर किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। शेप आ गया पॉलीगन का। ये दिख रहा है सबको? इसको मूव करके मैं थोड़ा सा आगे रख देता हूँ। इसकी रेफरेंस से लाइन स्ट्रेट खींचता हूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ये गैप आपको लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। मैं सपोज 5 का लेता हूँ, 5 का लेके देखता हूँ। उससे पहले यहाँ देखोगे तो एक सेमी सर्कुलर टाइप का बन रहा है ये, है ना? इसका डिस्टेंस देखा मैंने कितना आ रहा है। नेट में भी एज्यूम करते थे मैंने 15 का, हाँ, ऑफसेट किया। 15 ज़्यादा हो जाएगा, 10 ऑफसेट कर लो आप। 10 ऑफसेट किया, आर कमांड पे गया मैं, ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, MTP लिखा, मिड बिटवीन 2 पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, ऑटोमेटिकली उसका मिडल आ गया। अब ये तो प्रॉपर नहीं आ पा रहा, देख रहे हो आप? सो मैंने ओ एंटर किया, मैंने गैप फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको गैप ले लिया, इसको ऑफसेट कर दिया, और यहाँ पे MTP लिखा, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, सर्कल बना दिया। इस सर्कल को फिर मैंने पीछे मूव कर दिया। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, इतना था हमारा। मुझे एक सर्कल चाहिए यहाँ से यहाँ तक शुरू हो जाए, तो आप C एंटर करके 2P एंटर कर दो, ज़्यादा झंझट में मत करो। पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, ये सर्कल तैयार हो गया, 2 पॉइंट सर्कल। मूव करके इसको उठा के इसके सेंटर पे रख दो, और इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम। अच्छा यही चीज़ नीचे आ जाएगी, मिरर कर दो इसको। अब आर कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट एक्सेस को कनेक्ट कर दो। शेप तैयार हो गया वाला। ये पूरा राउंड सेमी सर्कल आ रहा है, देखो। तो सर्कल कमांड पे गया मैं, यहाँ से यहाँ तक सर्कल बनाया और इसको मूव कर दिया मैंने। हेलो, सो यहाँ तक हो गया था हमारा, सर्कल बनाया हमने एक। ठीक है, सर्कल को मूव किया यहाँ सेंटर से उठा के इधर इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इमेज देखें, राउंड आ गया, इसी राउंड को ऊपर मिरर कर देंगे हम बस। तो पहले हम इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट को क्या कर देते हैं, ट्रिम, सेंटर लाइन को डिलीट कर देते हैं और इस एलिमेंट को भी मिरर कर देते हैं। फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है इनको ट्रिम कर दिया। इतना करने के बाद देखो यहाँ स्पेशल लाइन, यहाँ से हमने SPL एंटर किया, स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिया, ऑर्थो को ऑफ किया, क्योंकि ये राउंड कर्वेचर लाइन है, स्पेशल लाइन से बनाएंगे। सेकंड पॉइंट इधर, थर्ड पॉइंट इधर, फोर्थ पॉइंट इधर और फिफ्थ पॉइंट इधर। क्या स्पेशल लाइन है ना? हाँ, ये फ्री एंड कर्वेचर होते हैं। सर नकल जॉइंट में जब ये बनता होगा रियल में
ये एक्चुअल में सेक्शन दिखाता है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है क्या, रैंडम लेंथ से कट किया हुआ ये दिखाता है कि सेक्शन यहीं तक काटा हुआ है, इसके आगे नहीं किया हुआ, इसलिए ऐसे ही सेम इधर की तरफ भी चाहिए हमें। सो आप इसी को कॉपी करके इधर रख सकते हो। गैपिंग नहीं दिख रखी इसकी। अच्छा, जैसा गैप इधर होगा वैसे ही अपोजिट इधर भी होगा, है ना। सो मैंने क्या किया, एम आई एंटर किया। अच्छा, इनको उड़ा देते हैं हम पहले। अच्छा, ये तो आएगा। इसके आगे का एलिमेंट भी बना लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम। इसके आगे का एलिमेंट भी बना देते हैं। इसका डाया दे रखा है कितना है, 65 का, 56 का। 56 डिवाइड बाई 2 कर दिया, हाफ अप हाफ डाउन। एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, इसकी मैंने 25 की वर्थ ले ली। आप कितनी भी ले लो, क्योंकि इसका साइज तो दे नहीं रखा ना आगे का। आप कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने 25 ले ली। इनको ट्रिम कर दिया। ये भी स्पेशल लाइन से SPL एंटर किया। यहाँ पे स्पेशल लाइन को ख़त्म करके इधर से एक और स्पेशल लाइन लेके एंटर कर दिया। इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। शेप क्लियर है ये। इतना करने के बाद मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया, ताकि ये लाइन का मिडिल पॉइंट मिल जाए। इसका मिडिल पॉइंट आप देखो कहाँ है, यहाँ पे लाई कर रहा है। एम आई एंटर किया, सेलेक्ट किया सेगमेंट को यहाँ से, और इसके अबाउट मिरर कर दिया। शेप आ गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, हैच करना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न अलग अलग है, ये दिखा रहा है कि मटेरियल भी अलग अलग है। तो हम हैच कमांड पे गए, एच एंटर किया, पैटर्न सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पे अपोजिट टाइप का हैच है, यही हैच इधर भी है। एंगल चेंज करने के लिए हमने टी एंटर किया, यहाँ से एंगल लिख के आ रहा है, आप इसको 90 डिग्री कर दो। साइज़ क्योंकि छोटा आ रहा है, साइज़ बड़ा कर देते हैं हम, 5 स्केल कर दिया, प्रीव्यू किया। 5 ज़्यादा हो रहा है, 2.5 कर देते हैं, 2 कर दो आप, ठीक है। अच्छा, वापस से हैच पे गए, यहाँ पे हैच किया, और इसको एक्चुअल में मिरर करना है। अपोजिट आ रहा है ना ये वाला, टी एंटर किया, 1 रखा, एंगल 0 कर दिया, प्रीव्यू किया, ठीक है। आप देखोगे तो इसी तरीके से दिखा रखा है। जैसे लाइन आ गए वैसे आ गए। इनका हैच साइज़ ज़्यादा है, इनका हैच साइज़ कम है। सो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं इसको, और ऊपर से इसको ट्रिम कर देते हैं। ये लाइन छोटी है, इस लाइन को बढ़ा देते हैं।
20 आप ऊपर बढ़ा दो, 20 आप नीचे बढ़ा दो, ऑर्थोकॉन किया, और इधर भी दोनों तरफ 20 इंक्रीज कर दो आप। ठीक है, जी। अब इनके लाइन टाइप को बदल देंगे। तो उसके लिए LT एंटर किया, लोड पे गए, कौन से लाइन टाइप लेना है हमने, डैश है, डॉट है, स्पेस स्मॉल डैश है, फिर इसके लिए आप चाहो तो सेंटर लाइन ले सकते हो, जी। या आप चाहो तो फैंटम लाइन टाइप को भी ले सकते हो। फैंटम में डबल डैश होता है, हमारा सिंगल डैश ही है, तो सेंटर लाइन, सेंटर ही है वैसे तो, ये सेंटर लाइन रिप्रेजेंट करिए। सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लिया हमने, ओके किया, ओके किया, पहली लाइन को सिलेक्ट किया, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे गए, लाइन टाइप यहाँ से क्लिक करके सेंटर लाइन कर दिया हमने, और MA एंटर किया, मैच कमांड, LTS एंटर किया हमने, लाइन टाइप स्केल, और इसके साइज को छोटा कर दिया। हो गया शेप तैयार हमारा नकल जॉइंट का। सो इस तरीके से हम अपना एक नकल जॉइंट डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स में गलती थी उसके, उसको हमने कंपनसेट किया यहाँ पे। ठीक है। जी सर।